हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपके सामने करवाने वाला हूँ एसएससी जीडी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां। ठीक है, यानी ऑलरेडी 7 में आपको करवा चुका हूँ। आज 8वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दे रखा है 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता था। अभी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश। तो 2017-18 में जो विजय हजारे जो ट्रॉफी जीता था वो किस राज्य ने जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने कर्नाटक। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा, कर्नाटक यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विजय हजारे ट्रॉफी आप सभी जानते हैं कौन से क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, यानी क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे भी आपको इस रिलेटेड क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मार्स और मार्केसिया निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत आते हैं। यानी ये बायो से क्वेश्चन है, तो किससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोफाइटा। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बायोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मार्स और जो मार्केसिया निम्न से किसके अंतर्गत आते हैं, तो बायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन दोनों में से आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, आर्टिकल से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता। यानी कौन से ऐसे 2 आर्टिकल है जिन्हें निलंबन नहीं किया जा सकता और देश में आपातकाल लगा हो। तो अनुच्छेद 16 से 17, अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 18 से 19 या अनुच्छेद 14 से 15। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 और 21 जो आर्टिकल है, ये आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना होगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का। देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ऐसा कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यानी ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है और देश के जलवायु को प्रभावित करती है। तो आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, कर्क रेखा आप सभी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है। आंसर आपको बताना होगा। 1958 में डोवर ने केल्स तक इंग्लैंड चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन है जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागर से तैरक करने वाला एकमात्र व्यक्ति थे। तो ऑप्शन आपको देखने होंगे, 4 ऑप्शन के दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं आगे, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया गया है। तो 6 का जो राइट आंसर है वो आपको ध्यान रखना होगा। किसने प्रमाणित किया। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, अमित शाह है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, राजनाथ सिंह है या नरेंद्र मोदी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पीएम जो प्राइम मिनिस्टर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञान यानी थैंक गिविंग उत्सव जो बैलों के सम्मान में किया जाता है क्योंकि इन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा। महाराष्ट्र की जो फेस्टिवल है उनको आप देखिए एक बार, इसमें है या नहीं है। तो ऑप्शन में दे रखे हैं आपके सामने, काला घोड़ा महोत्सव, ये भी एक महाराष्ट्र का उत्सव है, आप जानते हैं। मकर संक्रांति। तो इसमें जो क्वेश्चन के आधार पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोलो महोत्सव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, इस शब्द को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस शब्द के हिसाब से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने 7वां क्वेश्चन। देखिए, महात्मा गांधी नई श्रृंखला की 2000 की जो बैंक नोट फर्स्ट भाग पर चित्र किसका। यानी कहने का मतलब ये है कि जो महात्मा गांधी का 2000 का नोट है उस पर चित्र किसका है। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा मंगलयान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, 10 के पूछ लेते हैं, 50 का पूछ लेते हैं, यानी कोई से भी नोट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उनको आपको देख लेना। इनके बारे में बता देता हूँ। ये 2000 के नोट पे है, वो लाल किला 500 के नोट पे और ये 200 के नोट पे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं, भारत में अरबिक कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है।
इन कॉफ़ी का नाम दे रखा है, ये कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड या असम। तो कौन से राज्य में? तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, राइट हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में अरबिक कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आपके साथ 10वां क्वेश्चन। डैश दे रखा है आपके सामने, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। कौन आता है वस्त्र मंत्रालय के अंदर? तो 10वें का राइट आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, तो इसके अंदर जो चारों ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा समर्थ योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन समर्थ योजना है, ये वस्त्र जो मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर देखिए, ऐसा स्वराज्य प्राप्ति जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा 11 का। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद देखते हैं आपके सामने 12वां क्वेश्चन। देखिए, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके को पहचान करें। यानी कौन सा ऐसा तरीका है जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते भी हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है कार्बन अणु या किसी वृद्धि के कारण, या उनके दहन प्रक्रिया की क्षमता या वृद्धि के कारण, या गुप्त ऊष्मा के कम करने के कारण। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा दहन प्रक्रिया की क्षमता या वृद्धि के कारक से इनका तरीके से जो जीवाश्म ईंधन होता है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, जो प्रदूषण होता है। ठीक है, फिर देखिए आपके सामने 13वां क्वेश्चन देखना है आपको। भारतीय संविधान की मूल लेख में अनुच्छेद है, यानी भारतीय संविधान है उसमें कितने जो आर्टिकल है वो आपको बताना होगा। तो आप सभी जानते होंगे, इसमें 395, तो इसमें कितने क्या है आर्टिकल है और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी उत्तराखंड का आपको ब्रांड एम्बेसडर बताना है, तो कौन है भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। ठीक है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, भारत में पहली सपुष्टि पूर्ण जनगणना कब की गई थी? संपूर्ण जनगणना यानी भारत में पहली बार संपूर्ण जो जनगणना की गई थी कब की गई थी? तो आपको इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इन सबसे 1851 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण जनगणना है। ठीक है, पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। ठीक है, और जनगणना के जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जामर जनगणना से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए पतन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो कौन से नृत्य शैली में जीता है उन्होंने? तो 16वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन से राज्य का ये छऊ? तो झारखंड का भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए आगे, निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके मुख्य जो उद्देश्य थे वो किसके रिलेटेड थे? तो वो हो जाएंगे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि से। ठीक है, 7वीं पंच योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक क्या था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि से था। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा करवाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें होता है, ऑप्शन देखिए एक बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदन के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और राज्य विधान सभा के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में प्रमुख शैली है? तो 19वें का राइट आंसर आपको बताना होगा। तो 19वें का हो जाएगा भैया मणिपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और नृत्य को आपको पढ़ के जाना सभी को। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल को युद्ध कहा जाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन ये, यानी निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कहने का मतलब है कि कौन से मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? तो कौन से राजा थे वो? तो आपको बताना होगा कलिंग युद्ध हुआ था कौन के शासनकाल में हुआ था ये? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अशोक आपको ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है भैया, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा केस है जो फौजदार कानूनों के अंतर्गत नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका तलाक विवाद से। ठीक है, तलाक विवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने 22वां क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र के द्वारा जीडीपी में किए गए योगदानों डैश द्वारा किए जाते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का ढांचा, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 23 स्किल इंडिया मिशन के अभिसान परिषद की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं भैया? तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। पीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन की परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। फिर देखिए 24वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो प्राण और दहेज स्वतंत्रता के शरण से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है ये भैया? तो 24वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। और 21A किससे रिलेटेड है? 21A हो जाएगा शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे आपके सामने 25वां क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की महासचिव कौन है? यानी पार्टी का नाम है, इसकी महासचिव कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजक का नाम बताइए। तो कौन है भैया? 26 का राइट आंसर आपको बताना होगा। 26 का जो राइट आंसर है आपको बताना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आप क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन है जो ब्रिटेन भारत में भारतीय सिविल सेवा की भर्ती होने वाले पहले भारतीय? तो इसका राइट आंसर आपको पता भी होना चाहिए कि एग्जाम में पूछा भी जाता है ये बार बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र नाथ टैगोर, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, मानव के शरीर में भोजन का एक सतत ली गुजरता है और जो प्रारंभ होकर गुर्दे तक जाता है, तो कहाँ से शुरुआत होता है? मुख से शुरुआत होता होगा, तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं 29वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको बताना है 29वें का, यह आपका क्या हो जाएगा? 29वां क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा? होमवर्क है, ठीक है। 30वें का राइट आंसर हम बताएंगे आपको। 5वीं पंच योजना की और 6ठी पंच योजना के मध्यकालीन कैप्लिन को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन देखिए एक बार, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। 30वें का राइट आंसर आपको बताना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा या 2 हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन लिए गए थे, इसमें इंपॉर्टेंट सभी इनके क्वेश्चन मैंने आपको, इनके जो भी आंसर बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। और आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपको करवाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको 30 क्वेश्चन डेली करवाऊंगा, ठीक है। एग्जाम में आपको एसएससी जीडी में 20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखना है, अपने आप को सीखना है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं डेली, ठीक है। अब से पहले मैंने 7 या 8 का आपको करवा दिए हैं, तो इनको आपको देख लेना, आज का आपको देख लिया, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है। और सभी आप सभी जानते हैं कि पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन किस आधार पर पूछे जा रहे हैं वो जरूर पढ़ के जाना है, और उसी आधार से हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो इसे आप जरूर देखना है, ठीक है, जरूर देखें इसे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आपका धन्यवाद, थैंक यू।